ये देखना ज़रूरी है कि मजबूत कौन हुआ है और कमज़ोर कौन हुआ है पिछले 2019 के मुकाबले। आज ज़रूर रामकृपाल सर बता रहे हैं बिहार में वही स्थिति है जो कमोबेश पिछले समय थी, लेकिन बड़ा फर्क पड़ा है। फ़र्क ये है कि सर्वे कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का वोट प्रतिशत 15 से गिर के 7-8 पर आ गया है। तो कमज़ोर कौन हुआ? और ये सर्वे तो हुआ ही नहीं कि नीतीश कुमार को लेने के बाद बीजेपी के पॉपुलैरिटी में कितनी गिरावट आई ड्यू टू नीतीश, ड्यू टू क्रेडिबिलिटी फैक्टर। तो वो तो हुआ ही नहीं। तो वो संख्या एकजुट होने के बावजूद वो एनडीए कमज़ोर हुआ है और इंडिया मजबूत हुआ है। एक बात। दूसरी बात है कि यही चीज़ें दूसरी जगह में आपने महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना को बांट दिया तो आप सोचते हैं कि पूरा विपक्ष एकजुट हो गया। यहाँ पर ओनस जनता का है, जनता तय करेगी कि जो ये चीज़ें हुई हैं, तोड़ फोड़, सरकार गिराना, खरीद फरोख्त और इलेक्टोरल बॉन्ड, तमाम नेगेटिव चीज़ें, चुनाव को खरीदने की कोशिश, इसके खिलाफ जनता खड़ी हुई है। अब आप एनसीपी को दो पार्ट में बांट लेंगे और सोचेंगे कि आधा एनसीपी पवार, अजीत पवार, आधा एनसीपी शरद पवार। ऐसा नहीं होगा। जो सपोर्टर होंगे एक तरफा होंगे, चाहे शिंदे का मामला हो, उद्धव ठाकरे का मामला हो। इसलिए संख्या के आधार पर कोई ये ना सोचे कि एनडीए स्ट्रांग हुआ है। एनडीए बेहद कमज़ोर हुआ है और उसका आधार मैं जनता को बता रहा हूँ, ओनस जनता का है, क्योंकि जनता प्रतिक्रिया दे रही है। फिजा बदल गई है। देश का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जहां जनता सड़क पर नहीं है, चाहे बेरोजगार हो, चाहे किसान हो, चाहे मराठा का आंदोलन हो। पूरे देश में लोग आंदोलित हैं और ये सरकार के खिलाफ गुस्सा है। वो तमाम चीज़ें जो कह रहे थे कि राम मंदिर के बाद में जो आबो हवा बनेगी और पूरे यूपी समेट के ले जाएगी, वो हवा ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि उस पर आंदोलन का असर है। और आंदोलन जब होता है तो आंदोलन, हमें एक जब आंदोलन शब्द आ गया तो एक बात बोलना ज़रूरी है कि आंदोलन, सरकार जब आंदोलन को अपना दुश्मन मान लेती है तो उसी समय में आंदोलन जीवी शब्द की पैदाइश होती है। आंदोलन हमेशा सत्ता को एक तरह से सहयोग करने के लिए होती है। असंतोष का संगठित रूप होता है आंदोलन, और उस आंदोलन एक अपॉर्चुनिटी होती है सरकार के लिए कि उस आंदोलन को एड्रेस करके जनता के दिल को जीत ले। अगर सरकार चाहे स्टेट की हो, चाहे सेंटर की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, कोई भी सरकार अगर आंदोलन को इस रूप में लेगी कि वो सरकार को सकारात्मक सहयोग कर रही है, तो इसीलिए आंदोलन की परंपरा भी है और राजनीतिक दल आंदोलन से जुड़े हुए भी होते हैं। और यही कारण है कि आंदोलन को आंदोलन जीवी के रूप में देख करके किसानों को के जिस तरह पे छात्रों पर जो जुल्म किए जा रहे हैं, मैं बस खत्म कर रहा हूं, जो छात्रों पर जो जुल्म किए जा रहे हैं, ये जुल्म आंदोलन जीवी के रूप में जो दिमाग में कीड़ा बैठा है उसका परिणाम है। जनता इसका जवाब देगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।